खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमें बारहा बारहा ये मौका फराहम करता है, क्योंकि खुदावंद ना सिर्फ हमारी बल्कि नस्ल आदम की फिक्र रखता है। आपके सामने हमारी बहन मिसिस बलोच ने एक बड़ा मुख्तसर सा इस रूहानी इज्तिमा का 28 साल का सफ़र जो है वो आपके सामने रखा है। कि 1994 गालबन मेरा ख्याल 19 जुलाई थी जो बाबे बरकत की मसा का दिन था, और मुझे उस जगह का नाम तो याद नहीं है। रमज़ान कॉलोनी, उस साइड से आते जैसे इधर को मुड़ते हैं तो परले हाथ पे वो रास्ता था जहाँ पर बशीर और गनी का घर था, जहाँ पे इस इबादत का एहतमाम किया गया। अभी मुझे विलियम नज़र नहीं आ रहा, इधर कामरान के अब्बू जो हैं, कुछ साजिंदे जो मेरे नक्श पे या मेरे जहन में नशीन है, उनमें एक वो भी शामिल था। और मसा के बाद एक इबादत का सिलसिला रात गए तक जारी रहा, और फिर उसके इख्तिताम पर जो पुराने यहाँ की सेवक इंतज़ामिया थी, मुबल्लिगों के घराने थे, उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि आज की ये मुकद्दस महफिल जो इस रूहानी इबादत बशमूल सेवक बरकत की मसा के थी, इसको हर साल ऐसे ही होना चाहिए। बकौल बलोच के घराना के उस इबादत में इन्होंने पहली दफा शिरकत की, शरीक हुए। और मैं रात को भी बता रहा था कि खुदा जो है वो आपकी नीयत को जानता है। खुदा ये नहीं देखता कि आप खुदा को कितना दे रहे हो, किस नीयत से दे रहे हो, किस नीयत से आ रहे हो। खुदा आपके उस ईमान को और उस नीयत को देखता है। बाइबल मुकद्दस में हमें ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, और जिसका नतीजा ये निकला। और मैं इस बात को ज़ुबान ज़द आम भी है, शागिर्दों में ये डिस्कशन उस वक़्त भी होती थी, आज भी होती है। ये इस घराने की जो कबूलियत थी, यसाया नबी में लिखा है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी दुआ को
सुन लिया। अगर बलोच आज इस जगह पर बैठा है तो इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी बहन और उसकी बीवी का है। मैं चाहूंगा कि तमाम खवातीन जो यहां पर बैठी हैं, चाहे वो बेटी का रिश्ता रखती हैं, बीवी का रिश्ता रखती हैं, मां का रिश्ता रखती हैं, उन सब की लिए हम तालियां बजाएं। तालियों की आवाज आनी चाहिए। और हम ये तवक्को रखें, जैसे एक मिसल मशहूर है कि हर कामयाब शख्स के पीछे एक कामयाब औरत, ये रिश्ते मैंने गिनवा दिए हैं, किसी भी सूरत में हो सकता है, उनका हाथ जरूर होता है। और खुदावंद करे और खुदावंद हर शख्स को ये मौका देना चाहता है। ये मेरी बात याद रखें, खुदावंद हर शख्स के लिए फिक्र करता है, फिक्र रखता है। किसी एक शख्स के लिए उसने अपने बेटे का पैगाम नहीं दिया, बल्कि लिखा है कि क्या, जितनों ने उसे कबूल किया, कितनों ने, जितनों ने बगैर रंग व नस्ल के कलीसियाई तकसीम के, जितने उसे कबूल करते हैं, वो उसकी बेटे और बेटियों का दर्जा हासिल करते हैं। मेरी रिश्ते में भाभी लगती हैं जिन्होंने अभी यहां पर गवाही दी। मैं शख्सी तौर पर, ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं, मैं शख्सी तौर पर इस चीज के खिलाफ हूं। ये मेरे घर की बात हो रही है। मैं शख्सी तौर पर इस चीज के खिलाफ हूं। आपकी जो गवाही है, आपकी जो खिदमत है, वो खुद आपके लिए गवाही है और वो खुद बोले। और खुदावंद हर शख्स की, मेरे अजीजों, दुआ सुनता है। लेकिन फर्क कहां पर आता है? ईमान पर, यकीन पर। तुम मांगते तो हो, लेकिन यकीन, पता नहीं खुदा साड़ी क्यों नहीं सुनता, खुदा सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो खुदा सबकी सुनता है। रात को हमने देखा कि किस तरह जब हम खुदा के करीब आ जाते हैं, जब हम उसके परों के साए के नीचे आ जाते हैं, तो वो किस तरह अपने लोगों को सरफराजी अनायत करता है, उन्हें सरबुलंदी देता है। क्योंकि लिखा है यशायाह नबी में कि खुदावंद का हाथ छोटा नहीं है। खुदावंद की जो शख्सियत है या हुज्जम है या उसके इख्तियारात का दायरेकार है, लिखा है कि खुदा आसमानों के आसमान में क्या करता है? समा नहीं सकता। हमेशा इंसान जो है वो अपने से ताकतवर शख्स से, ये जिस्मानी तौर पर या रूहानी तौर पर, हम ये तवक्को रखते हैं हमेशा, अगर आपसे कोई ताकतवर है तो आपकी कोई मदद करेगा।
आप पर कोई मुश्किल परेशानी होगी तो आपसे जो जोरावर होगा या ताकतवर होगा वही आपकी मदद करेगा। तो तसव्वुर खुदा क्या है कि उसका हाथ छोटा नहीं है कि अपने लोगों तक पहुंच ना सके, उनको बचा ना सके। हमने अभी यसाया नबी की किताब में उसके 50वें बाब में पढ़ा, लिखा है कि मैंने आवाज दी, मैंने बुलाया, कोई शख्स नहीं था जो मेरी आवाज का जवाब देता। यह कौम बनी इस्राएल के लिए जब यरूशलेम को असीर बनाना था, उनको एक तलकीन की जा रही थी कि खुदा उनके ऊपर हाथ रखना चाहता है, खुदा उनको दूसरी कौमों से बचाना चाहता है। लेकिन वो हर दफा क्या करते हैं, खुदा से बरगश्ता हो जाते हैं, खुदा से दूर हो जाते हैं। लिखा है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को छुपाती है, अपने परों के नीचे ले लेती है, वो तो फिर हमारा आसमानी बाप है। वो कितना हमसे मोहब्बत रखता है, कितना इंसान की फिक्र करता है। कहता है कि देख मैंने तेरी सूरत अपनी हाथ की हथेली पर खोद रखी है। बागे अदन में जाता है, आवाज देता है, लेकिन आवाज का जवाब देने वाला कोई नहीं है। अपनी सी फिक्र करके, अपनी सी कोशिश करके कुछ हासिल नहीं हुआ। और अगर हम मेरे अजीजों बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें तो यह जाहिर होता है कि इंसान को जब भी मौका मिला, इंसान ने अपने लिए हलाकत का इंतखाब किया। इंसान हमेशा अपने लिए गलत इंतखाब करता रहा। आदम को कहा गया कि तूने ये काम नहीं करना, क्या किया? अपने लिए लालच, ये खुशनुमा, आंखों को देखना अच्छा, जिंदगी का दरख्त, फल खाएंगे पता नहीं क्या होगा, तो कहां चले गए? खुदा की हुजूरी से निकाल दिए गए। खुदा फिर मौका देता है कि शायद इंसान जो है वो बच जाए, लेकिन इंसान 120 साल तक नूह की आवाज भी सुनकर वापस नहीं आता। नतीजा क्या निकला? फिर अपने लिए मौत का इंतखाब करता है। इब्राहिम लूत को कहता है, हम सफर था, खुदा के वादे में शरीक था। चरवाहों की लड़ाई थी, दोनों उनके बॉस थे, वो उनके मुलाजिम थे। समझा सकते थे कि नहीं चाचा ताया उसको बेटा करके पाला था, कि आप मेरे वालिद की जगह पे हैं, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता। हम इनको समझाएंगे कि ये ना लड़ाई करें। लेकिन अब अगर आप बाइबल मुकद्दस से हट के उसका तारीखी मुतालिया भी करें तो कहीं नहीं लिखा। फिर इंसान क्या करता है? वो अपने लिए उस एरिया का इंतखाब करता है जो लिखा है कि जिन पर खुदा का गजब आने वाला था, और खुदा उनको फिर उस हलाकत में ले जाके फिर निकालता है कि मेरा बंदा इब्राहिम जो है वो मुझसे नाराज ना हो जाए। तो इंसान अपने लिए फिर वही रास्ता चुनता है। पैगंबर आए, नबी आए, हर एक आया, लेकिन इंसान ने अपना रवैये को नहीं बदला, क्योंकि वो एक इंसानी तजस्सुम लेकर आए थे, इंसानी जिस्म लेकर आए थे, इंसान की सूरत में आए थे। इंतहा है। खुदा अपने बेटे को भेजता है कि ये मेरे बेटे को तो तस्लीम करेंगे, क्योंकि वो आसमान से आया है।
अभी हमने अपनी बहन के छोटे से बड़े बामानी जो एक मजमून था जिसमें निकोदीमस का जिक्र है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से जब पूछा जाता है कि जिस शख्स की आप गवाही देते हो, जिसको आपने बपतिस्मा दिया, अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वाया नहीं गया था, वो भी बपतिस्मा देता है, तो वो क्या कहता है कि वो बाप की तरफ से आया है, आसमान की तरफ से आया है, मैं तो यहां का हूं। जो जमीन का वो जमीन की बातें करता है, क्योंकि इंसान उसे तस्लीम नहीं करता। यह तो हमारी तरक है। आज हमारे दरमियान में से कोई हो तो हम 100 उसकी बुराइयां गिन के देते हैं, इसको हमने फलान टाइम ये करते देखा, ये बोलते देखा, ये हो गया, फलाना हो गया, इसने ये कर दिया, 10 हीले बहाने। लेकिन लिखा है कि जो आसमान से आता है वो तो ऊपर की बातें करता है, बाप ने उसे भेजा है तो वो बाप का पैगाम रसा है। और बाप खुद क्या कहता है, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। हमने देखा अभी अंजील मत्ती में पढ़ा सुलेमान नबी का जिक्र आया कि इतनी शानो शौकत होने के बावजूद, इतनी दौलत, इतनी शोहरत, हुस्न भी था, दौलत भी थी, आशिक थी दौलत उस पर, हुक्मरान भी था, एक शजरा था उसके पास। लेकिन क्या है कि जब फिर वो करता है तो अपनी नहीं बल्कि खुदा के हजूर जाता है कि खुदाया जब ये मेरे लोग तेरी तरफ हाथ उठाएं, किसकी तरफ हाथ उठाएं? तेरी तरफ। और जब ये मेरी कौम बनी इसराइल का जिक्र हो रहा है कि जब ये गुनाह करे और तेरे आगे आकर झुक जाए, अपने गुनाह का इतराफ करे, तो तू इनको क्या करना? मुआफ करना। ना सिर्फ मुआफ करना बल्कि इनको इनके दुश्मनों के सामने सरखरू करना, फतह अता करना। क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत रखता है, वो हमारी फिक्र करता है। हम तो अपनी फिक्र के लिहाज से हम क्या कर सकते हैं? अपनी जिंदगी का एक दिन नहीं बढ़ा सकते। अंजील मुकद्दस में अभी हमने पढ़ा कि ये चीजें जो हैं इनकी तुमने फिक्र नहीं करनी। शागिर्दों को जब भेजा गया तो मसीह यीशु अपने शागिर्दों को क्या कहता है कि तुमने ये फिक्र नहीं करनी कि क्या तुम खाओगे, क्या तुम पियोगे, कहां तुम रहोगे, बल्कि उसको तुम्हारी फिक्र है। खुदा खुद हमारी फिक्र करता है, हमारी फिक्र करता है तो उसने अपने बेटे को भेजा ताकि ये इंसान उस हलाकत से निकल आए। इस मेरे बेटे की आवाज को सुनो। और बेटा हमें क्या कहता है? बोझ से थके, मांदे, दबे, लाचारो मेरे पास हो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? वो तो तैयार खड़ा है, वो हमें पुकार है, आवाज दे रहा है, लेकिन हम आवाज उसकी सुनते नहीं। शकील ने रात को एक आज फरमाइश आई थी, मैंने कहा नहीं वो रात का गीत था। जिन्होंने सुना कि जब जंग छिड़ जाती है तो फिर उस जंग से पीछे हटना नहीं। इन सारी चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं जो मारी मारी फिरती हैं कि हम क्या करें। लेकिन वो हमारे लिए क्या हुक्म है कि तुम उसकी बादशाही को ढूंढ लो, उसकी बादशाही को पालो, उसकी बादशाही को हासिल कर लो। तो ये सब चीजें जिसकी तलाश में गैर कौमें रहती हैं, ये तुम्हें क्या मिलेंगी? इनाम के तौर पर मिलेंगी। और इनाम कभी देकर वापस नहीं लिया जाता, ये मेरी बात याद रखें। इनाम वो चीज है
जो आपको किसी भी सूरत में देकर वापस नहीं लिया जाता। और इनाम बंदा कब हासिल करता है? जब उसके लिए मेहनत मुशक्कत की जाती है। मेहनत मुशक्कत के बाद के बगैर हम इनाम के मुतहामिल नहीं हो सकते, उस दौर तक हम नहीं पहुंच सकते, उस टारगेट तक हम नहीं पहुंच सकते। हमारा टारगेट क्या है? हमारा निशाना क्या है? लिखा है कि जिस तरह मूसा ने बियाबान में सांप को बल्ली पर चढ़ाया था, जब इब्ने आदम सलीब पर चढ़ाया जाएगा, जो उस पर नजर करेगा, जो उस पर ईमान लाएगा, हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, खुदा हमारी इतनी फिक्र करता है। हम अपना एक दिन ना घटा सकते हैं अपनी मर्जी से, ना बढ़ा सकते हैं। हमारा हर सांस जो है उसके इख्तियार कुली में है। तो फिर हम उसके बेटे यस्सु के सामने अपने आप को सरेंडर क्यों नहीं करते? हम अपने आप को उसके आगे क्यों नहीं झुकाते? हम क्यों दूसरे सहारे ढूंढने शुरू हो जाते हैं? मैंने बहुत सारे लोगों को यह देखा है, गैर माबूदों के सामने सजदे करते करते जो है उम्रें बीत जाती हैं, पर गिला कोई नहीं, पर गिला कोई नहीं। आज नहीं थे कल, कल नहीं थे परसों, इस इंतजार में साल हा साल बीत जाते हैं। कि मैं अपना शख्सी तजर्बा बता रहा हूं। लेकिन जब हम खुदा की तरफ आते हैं तो हम कहते हैं कि रातों रात हमारे लिए सब कुछ हो जाना चाहिए। खुदा हमारी मुस्तकिल मिजाजी देखता है। खुदा ये देखता है कि ये बेटा ये बेटी कहां तक मेरे साथ चलते हैं, कहां तक मेरे वफादार रहते हैं। उसने तो दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपने बेटे को बख्श दिया और वादा भी किया। और दाऊद नबी कहता है कि खुदा अपनी बातों और अपने वादों में लातब्दील खुदा है। वो अपने वादे की तकमील अपने लोगों के साथ नस्ल दर नस्ल कायम रखता है। लेकिन जब हम उन वादों के पीछे जाते ही नहीं, उन पर यकीन रखते ही नहीं, मेरे अजीजों, कोई किसी से इस कदर मोहब्बत नहीं रखता कि वो अपनी जान उसकी खातिर दे दे। खुदा हमारे साथ इस तरह का रिश्ता रखता है। उसका बेटा हमारे साथ हमें इस कीमती रिश्ता में परोना चाहता है। हमारी अपनी लियाकत जो है सो है, लेकिन लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तो हमें अपने चुनाव पर फख्र होना चाहिए, हमें अपने चुनाव पर डगमगाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम अज़रुए बाइबल मुकद्दस और इसकी तारीख का मुतालिया करें तो अगर इंसान अपनी सी कोशिश करता तो कभी भी किनारे न लगता, बल्कि खुदा ने ये हमें मौका फराहम किया है कि हम अपनी सारी परेशानियां फिक्रें उस पर डाल दें। वो हमारा मुहाफिज है, निगहबान है, और हमसे वादा करता है कि अगर तुम इंसान होकर
अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचते हो तो मैं तो फिर तुम्हारा आसमानी बाप। हम अपनी जिस्मानी जो हमारी औलाद है उनके हर काम में, चाहे वो गलत हो किस तरह हो, डांट टपट करके एक दिन के बाद 2 दिन के बाद फिर उनको सीने से लगा कर रखते हैं, फिर उनको सीने से लगा लेते हैं। लेकिन वो जो हमारा आसमानी बाप है वो दिन रात हमारी फिक्र करता है। दाऊद नबी कहता है कि हमारा ऐसा मुहाफिज है जो ऊँगता नहीं है। हम उसकी निगाहबानी में, हम उसकी परछाई तले, हम उसके पैरों के नीचे आना ही नहीं चाहते, हम आते ही नहीं। हम दूसरे पैरों की छांव ढूंढ रहे होते हैं, हम दूसरे सहारे ढूंढ रहे होते हैं। मेरे अजीजों, आज का जो हमारा मैसेज या पैगाम जो रात से चल रहा था कि खुदा को तकब्बर और घमंड पसंद नहीं है। खुदा को याद रखें कि तकब्बर और घमंड पसंद नहीं है। और जो हमारा मरकजी हवाला था उसमें खुदा का बंदा पतरस रसूल जो है वो अपनी कलीसिया को, चूंकि उस वक्त नई नई कलीसिया थी और बहुत सारी जिस्मानी, दुनियावी और रूहानी परेशानियों और मुश्किलात से गुजर रही थी, उनको क्या नसीहत करता है कि जो तुम में बुजुर्ग हैं, जिनको गलाबानी के लिए मुंतखब किया गया है, वो अपनी ड्यूटी को, अपने फराइज को अपने तन मन धन से खुलूस नीयत के साथ, अच्छे तरीके के साथ अपनी उस ड्यूटी को सर अंजाम दे। और उनके जो नीचे लोग हैं, कलीसियाई तौर पर नौजवानों की सूरत में लिखा है कि तुम उनके ताबिया रहो। और जो ऊपर के लोग हैं, जो मैनेजमेंट है या जिनको मुंतखब किया गया है, जो चरवाहे हैं, पासबान हैं, उनको लिखा गया है कि तुम अपने से छोटों के साथ ज्यादती मत करो। और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। जिन जिन अशखास की आप अपनी कलीसियाई तौर पर, जमाती तौर पर, अपने खानदानों की सूरत में, अपनी लोकल कलीसिया की सूरत में आप देखें कि जो लोग अच्छी जिंदगी गुजार कर गए हैं, सालों से वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन आज भी हम जहां पर 2-4 लोग बैठते हैं हम उनको याद करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, और अच्छे अल्फाज में करते हैं। उनके लिए गवाहियां भी आती हैं, गवाहियां हम देते भी हैं। जिस तरह पुराने अहदनामे में लिखा है कि काश मैं भी साधकों की मौत मरूं। साधकों की मौत क्या है? ग्रां कदर होती है। वो दूसरों के लिए उनका जीना भी और मरना भी, और उनकी जिंदगी भी, उनकी मौत भी, ये जिंदगी भी, अगली भी, वो लोगों के लिए एक नमूना है। तो हमें लोगों के लिए नमूना बनना है, ठोकर का सबब नहीं बनना। जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम के लिए तो जो ठहरा वो सो है, लेकिन अफसोस उस शख्स पर जिसके वसीला से ये सब कुछ हो रहा है। उसके लिए तो ये ठहर गया था कि उसने आना है और उसने खून बहा हमारा देना है, लेकिन अफसोस उस शख्स पर जिसके वसीला से ये सब कुछ होता है। और
5वीं आयत और उसका आखिरी हिस्सा है। सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फिरौतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फिरौतनों को तौफीक बख्शता है। खुदा को तकब्बर और घुमंड पसंद नहीं। हमने रात को यूसुफ की जिंदगी के बारे में पढ़ा और देखा। हमने दाऊद नबी के हवाला से देखा, हमने सुलेमान नबी के हवाले से देखा, हमने अयूब नबी की जिंदगी पर गौर किया कि इंसान अपने ताईं जो कुछ भी है, लेकिन जब उस पर मुश्किल या परेशानी आती है तो ये लोग खुदा के साए तले चले जाते हैं और खुदा अपने लोगों को उस मुश्किल और परेशानी से क्या करता है? निकालता है, सर बुलंद करता है, सरफराजी देता है, फदायाबी अनायत करता है। और जो घुमंड या जिनको अपनी दुनियावी शान और शौकत दौलत पर तकब्बर या घुमंड है या फख्र है, खुदा उनको पसंद नहीं करता। सो हमें क्या करना चाहिए कि हमें खुदा के सामने अपने आप को फिरौतनी के साथ, जिस तरह अभी हमने पढ़ा है, महसूल लेने वालों की बात पढ़ी है, वो फख्र करता है कि मेरे पास इतना कुछ है, शुक्र है मैं फलाना नहीं हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, फलाना करता हूं। लेकिन एक और शख्स भी वहां पर मौजूद है, एक शख्स और भी वहां पर मौजूद है जो खुदा के सामने अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझता। और दोनों का मुआवजा देख लें कि खुदा किसकी सुनता है, खुदा किसको कबूल करता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हम हलीमी, बुर्दबारी, सब्र व तहम्मुल की जिंदगियां बसर करें। आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे।